हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है द डायमंड स्टोन। ठीक है, द डायमंड। डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा। हीरा, स्टोन। स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। हीरे का पत्थर। हेडिंग का पूरा मतलब हीरे का पत्थर। वंस इन अ फॉरेस्ट। वंस इन अ फॉरेस्ट, एक बार जंगल में एक बार a washerman was going with his donkey hanging a stone in his neck। एक वाशरमैन, यहाँ पे देखिए वाशरमैन। वाशरमैन मतलब क्या होता है? धोबी। एक धोबी वाज गोइंग यानी कि जा रहा था, विथ हिज डंकी अपने गधे के साथ। यहाँ पे देखिए डंकी। डंकी मतलब क्या होता है? गधा। अपने डंकी के साथ यानी कि गधे के साथ। हैंगिंग यानी कि लटकाए हुए, अ स्टोन एक पत्थर को, इन हिज नेक अपने नेक में यानी कि नाक में। अ ज्वेलर ऑन हिज वे गॉट हिज आई ऑन द स्टोन। अ ज्वेलर एक ज्वेलर, यहाँ पे देखिए ज्वेलर। ज्वेलर मतलब क्या होता है? सुनार। एक सुनार ऑन हिज वे उसके रास्ते पर जो आ रहा था, गॉट हिज आईज ऑन द स्टोन उसकी आंखें पत्थर पर गईं। ही रिकॉग्नाइज्ड वह पहचाना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। रिकॉग्नाइज की थर्ड फॉर्म पहचाना। वह पहचाना द स्टोन पत्थर को, एज अ डायमंड एक डायमंड के रूप में, एक हीरे के रूप में। वह पत्थर को पहचाना कि वह हीरा है। बट लेकिन द वॉशरमैन नॉट एक्वेंटेड विथ दिस फैक्ट। बट लेकिन द वॉशरमैन लेकिन धोबी ने, नॉट एक्वेंटेड, यहाँ पे देखिए एक्वेंट मतलब क्या होता है? परिचित कराना। एक्वेंट की थर्ड फॉर्म परिचित कराया। यहाँ पे लगे नॉट यानी कि परिचित नहीं कराया। लेकिन धोबी नॉट एक्वेंटेड विथ दिस फैक्ट, लेकिन धोबी ने इस तथ्य से उसको परिचित नहीं कराया। फैक्ट मतलब तथ्य। गॉट सरप्राइज्ड टू नो। गॉट सरप्राइज्ड टू नो यानी कि सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया जानकर। टू नो यानी कि जानकर। दैट कि द ज्वेलर वांटेड टू बाय द स्टोन, कि ज्वेलर कि सुनार वांटेड टू बाई, वांटेड टू यानी कि चाहता था, बाय यानी कि खरीदना, द स्टोन पत्थर को। वह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि सुनार पत्थर को खरीदना चाहता था। द वॉशरमैन डिमांडेड ऑन रुपी फॉर द स्टोन। द वॉशरमैन यानी कि वॉशरमैन मतलब क्या होता है? धोबी। धोबी डिमांडेड धोबी ने डिमांड किया, मांग किया। डिमांड मतलब मांग करना। डिमांड की थर्ड फॉर्म यानी कि मांग किया। 1 रुपी एक रुपया मांग किया, फॉर द स्टोन पत्थर के लिए। बट द ज्वेलर रिफ्यूज्ड। बट द ज्वेलर लेकिन सुनार ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन सुनार ने मना कर दिया। एंड और वेंट अहेड और आगे चला गया। अहेड मतलब क्या होता है? आगे। अहेड मतलब आगे। अगेन फिर से या पुनः, द वॉशरमैन पुनः वॉशरमैन यानी कि धोबी, मेट अनदर ज्वेलर दूसरे ज्वेलर से मिला, सुनार से मिला। फिर से धोबी दूसरे सुनार से मिला। Who also recognized the stone to be
डायमंड, हु आल्सो, यहाँ पे देखिए आल्सो यानी कि भी, जिसने, जो, यानी कि वह भी रिकॉग्नाइज्ड किया, पहचाना कि, जिसने वो भी रिकॉग्नाइज्ड किया कि, पहचाना कि द स्टोन टू बी डायमंड, की पत्थर हीरा है। एंड और सोड, और दिखाया, और सोड दिखाया, सो मतलब दिखाना, सो की थर्ड फॉर्म दिखाया, हिज इंटेंशन टू बाई इट, और इंटेंशन दिखाया, यहाँ पे देखिए इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा, और इरादा दिखाया इसे खरीदने के लिए। द अमेज्ड वाशरमैन प्राइज इट 2 रुपीज। द अमेज्ड वाशरमैन यानी कि आश्चर्यचकित वाशरमैन, आश्चर्यचकित वाशरमैन ने, धोबी ने, प्राइज्ड इट इसे मूल्य दिया, 2 रुपीज इसे 2 रुपीज मूल्य दिया। द सेकंड ज्वेलर नोडेड, द सेकंड ज्वेलर यानी कि दूसरा सुनार, नोडेड, यहाँ पे देखिए नोड, नोड मतलब सिर हिलाना, नोड की थर्ड फॉर्म नोडेड यानी कि सिर हिलाया, लेकिन दूसरा ज्वेलर सुनार सिर हिलाया, हिज हेड यानी कि सिर हिलाया, एंड और गेव हिम 2 रुपीज और उसे 2 रुपये दिया, फॉर द स्टोन पत्थर के लिए। यहाँ पे देखिए नोडेड, नोडेड अगर, नोडेड मतलब तो वैसे होता है सिर हिलाना, अगर हिज हैंड आप यहाँ ना भी लगाते तो भी चल जाता। एंड और टूक इट और इसे लिया, मीनवाइल यानी कि इसी बीच, मीनवाइल इसी बीच, द फर्स्ट ज्वेलर केम बैक, द फर्स्ट ज्वेलर यानी कि पहला ज्वेलर, पहला सुनार, केम बैक वापस आया, टू हिम उसके पास, पेंटिंग हैविली यानी कि बहुत हाँफते हुए आया। इसी बीच पहला सुनार उसके पास बहुत हाँफते हुए आया। यहाँ पे देखिए पेंटिंग, पेंटिंग मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, हैविली मतलब बहुत ज्यादा, एंड और ऑफर्ड और ऑफर किया, और ऑफर किया 1 रुपी फॉर द स्टोन, 1 रुपीज ऑफर किया उस पत्थर के लिए। लेकिन बट यानी कि लेकिन, सून टर्न्ड पेल टू नो, लेकिन जल्द ही, टर्न्ड यानी कि टर्न मतलब बदल गया, पेल टू नो, यहाँ पे देखिए पेल, पेल मतलब क्या होता है, पीला, लेकिन पीला पड़ गया या पीला हो गया, टू नो जानकर, क्या जानकर देखते हैं आगे, टू नो यानी कि जानकर, दैट की द स्टोन हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, कि पत्थर पहले से ही बेच उठा, कि जब जो पत्थर है पहले से ही बेच चुका है। देन ही रिवील्ड दैट, देन तब वह, देन मतलब तब, ही मतलब वह, तब वह रिवील्ड, यहाँ पे देखिए रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब दिखाना, रिवील की थर्ड फॉर्म दिखाया, तब उसने दिखाया, दैट की द ऑर्डिनरी स्टोन वाज एक्चुअली अ डायमंड, कि जो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण, साधारण स्टोन साधारण पत्थर, वाज एक्चुअली वास्तव में था, एक्चुअली मतलब वास्तव में, अब वास्तव में था, अ डायमंड एक डायमंड था, एक हीरा था, एंड और एड्रेस्ड और एड्रेस्ड कराया, संबोधित कराया, संबोधित कराया, द वाशरमैन, वाशरमैन को और धोबी को संबोधित कराया। यहाँ पे देखिए फुलिश यानी कि फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख, धोबी, कि उसने दिखाया या रिवील किया कि, या बताया कि द ऑर्डिनरी स्टोन साधारण पत्थर, वाज एक्चुअली वास्तव में था, अ डायमंड एक हीरा, एंड एड्रेस्ड और संबोधित कराया, द वाशरमैन फुलिश, वाशरमैन फुलिश यानी कि मूर्ख धोबी को संबोधित कराया। देयर अपॉन, यहाँ पे देखिए देयर अपॉन, देयर अपॉन मतलब क्या होता है, इस पर, देयर अपॉन मतलब इस पर, इस पर, द वाशरमैन सेड, वाशरमैन सेड यानी कि धोबी ने कहा,
इस पर धोबी ने कहा, यू आर मोर फुलिश देन आई, यू आर मोर फुलिश, तुम ज्यादा मूर्ख हो, फुलिश यानी कि मूर्ख, तुम ज्यादा मूर्ख हो, देन आई, मुझसे ज्यादा, देन यानी कि कंपेयर करने के लिए यूज हुआ है, मुझसे ज्यादा तुम फुलिश हो, मूर्ख तुम ही हो। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब होता है शिक्षा। अपॉर्चुनिटीज सेल्डम कम, यहाँ पे देखिए आप, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा वर्ड है। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है, अवसर, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, अवसर सेल्डम केम, अवसर सेल्डम केम। यहाँ पे देखिए सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है, बहुत कम, अवसर बहुत कम, बहुत कम, फिर आया है कम, अवसर बहुत कम आता है, कम मतलब आना, अवसर बहुत कम आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।